ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता चौथा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे अनुसुईया के पातिव्रत्य के प्रभाव से गंगा का प्राकट्य तथा अत्रीश्वर महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य ही लाऊंगी ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ कि इस समय कहाँ जा रही हो। हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गईं और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगीं। अनुसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कृपा करके बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारिणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। हे सुचिस्मते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिव आराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वशवर्तिनी हो गई हूँ। अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनुसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गईं और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनुसुईया आकर वहां खड़ी हो गईं। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गईं और जल रूप में परिणत हो गईं। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनुसुईया ने लोकों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनुसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ ना आ जाएं। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनुसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनुसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गईं। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो, आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उनसे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनुसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसुईया से कहा कि फिर तुमने यह जल कहाँ से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनुसुईया असमंजस में पड़ गईं
और मन में विचार करने लगीं कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी और यदि नहीं बताती तो मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें ना हों और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिवजी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिन, इस विषय में जो हुआ उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। अनुसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्यों से गंगा यहीं पर आई हुई है, यह उन्हीं का जल है। सूतजी बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ, तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया। मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनुसुईया ने पति से कहा। अनुसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की है तो आप मेरे साथ चलिए। सूतजी बोले, ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिवजी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य रूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का। इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनुसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनुसुईया तथा मुनि ने वहाँ नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनुसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनुसुईया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदंतर ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनाथ करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनुसुईया से यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनुसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूँगी। हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनुसुईये, मैं सत्य कहती हूँ,
पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। इसीलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में स्वर्ण, चंदन तथा इक्षु रस दृष्टांत स्वरूप हैं। अनुसुईया के उस महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव जी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हो। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहाँ स्थित हो गए जहाँ ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गईं। उसी दिन से वहाँ पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजों, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए जो वहाँ से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहाँ का सारा प्रदेश यव और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ आदि करने वाले वहाँ के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की। उससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको शिव महापुराण का यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कोटि रुद्र संहिता के अगले अध्याय निरंतर सुनने के लिए यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।